कई जदयू के मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा से हुआ है। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कराया जा रहा है। कल भी बहुत सारे लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। आखिर ये नियुक्तियाँ उनसे कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं जो आपको अंधेरे में रख के नियुक्तियाँ करवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कलम आपका रहता है लेकिन कोटा आरएसएस का होता है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है जब कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर बड़े बड़े सरकारी फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे राज्य की स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी होती जा रही है। देखिए, मिश्रा ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे फैसले कौन ले रहा है और मुख्यमंत्री को कब से जानकारी से वंचित रखा गया है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सरकारी लूट और फैसलों की गहराई से जांच कराई जाएगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार में विभिन्न बोर्डों निगमों में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही और सत्तारूढ़ दल से जुड़े राजनीतिक लोगों को उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही। पहले ये सुनने को आया सरकार के मंत्री ने ही कह दिया कि ये आरएसएस के कोटा से हुआ है। फिर रही सही कसर कल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने खुलेआम बयान देकर ही रहस्योद्घाटन कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये नियुक्तियां कराई जा रही। ये दोनों स्थिति बड़ी भयावह है। आखिर जदयू में चल क्या रहा है भाई? नियुक्तियां मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हो रही है और सरकार के जदयू के मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा से हुआ है। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए यह भयावह स्थिति है जब उसके नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के ऊपर ही उनके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष कोटा के तहत हो रहा है या उनको अंधेरे में रख के कराई जा रही है। कांग्रेस इस बिंदु पर लगातार सवाल उठा रही है और हमें जानना चाहते हैं कि जदयू का नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस स्थिति का खुलासा करें कि वो जो निगम बोर्डों का गठन कर रहे हैं, कल ही बहुत सारे लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। आखिर ये नियुक्तियाँ उनसे कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं जो आपको अंधेरे में रख के नियुक्तियाँ करवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कलम आपका रहता है लेकिन कोटा आरएसएस का होता है? इस बात की खुलासा जदयू के नेतृत्व को तत्काल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे आके ये बताना चाहिए या उन दो नेताओं को जो उनके ही पार्टी के हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं सरकार से लेकर संगठन तक, उनके बयानों का खंडन होना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। दोनों स्थिति बिहार के लोगों के मन में कई प्रकार की संशय उपस्थित कर दिया है। आखिर बिहार में जदयू में चल क्या रहा है? जदयू बीजेपी में एक तरफ बहुत तरह की आनावानी आपस में चल रहा है, अनबन हो गया है, मिलकर कोई काम हो नहीं रहा है, लूट खसोट जारी है कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। चुनाव सर पे है, उसको रख के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है फैसले लें, लेकिन उनके ही पार्टी ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी, राज्य की जनता इन बातों का खुलासा चाहती है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा के इस बयान ने बिहार की मौजूदा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वाकई मुख्यमंत्री को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है तो यह लोकतंत्र और प्रशासन दोनों के लिए चिंताजनक है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता में बदलाव होने पर सभी फैसलों और कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और विपक्ष की इस चुनौती का सामना कैसे करती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।